प्रश्न। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की जीवन एवं उपलब्धियों की विवेचना करें अथवा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? आंसर या उत्तर। समुद्रगुप्त एक महान राजा थे और गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे। उन्होंने लगभग 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक शासन किया। उनका पूरा इतिहास उनके दरबारी कवि हरिसेन के एक लेख प्रयाग प्रशस्ति, जो कि इलाहाबाद प्रयाग के एक खंभे स्तंभ पर लिखा हुआ है, से मिलता है। उनका लक्ष्य और उनकी जीत। समुद्रगुप्त का सबसे बड़ा सपना पूरे भारत का एकीकरण और एक शक्तिशाली राजा बनना था। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कई बड़े युद्ध लड़े। दक्षिण भारत पर जीत। वह दक्षिण भारत तक गया और वहां के 12 शासकों को युद्ध में हराया, लेकिन उन्होंने समझदारी से काम लिया और हारे हुए राजाओं को राज्य वापस लौटा दिया। बस शर्त यही रखी कि वे समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लें और हर साल कर टैक्स भेजते रहें। इस नीति से दक्षिण में भी उनका सम्मान और प्रभाव बढ़ गया। दूसरा पॉइंट, जंगल और सीमांत इलाके पर नियंत्रण। उन्होंने मध्य भारत के जंगली इलाकों के राजाओं को भी हराया। साथ ही वे असम, नेपाल और पंजाब के कुछ सीमावर्ती राजाओं से खुद दोस्ती कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी भारत की जीत। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया और उनकी राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। इससे विद्रोह की संभावना बहुत कम हो गई। अश्वमेध यज्ञ। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उन्होंने सोने के सिक्के में अश्वमेध पराक्रम भी लिखवाया। कला और संगीत का प्रेमी। समुद्रगुप्त केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि खुद भी एक अच्छे कवि थे। इसलिए उन्हें कविराज भी कहा जाता है। उनके कुछ सिक्कों में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के जीवन से स्पष्ट है उनकी विजय की तुलना यूरोप के नेपोलियन से है। हालांकि समुद्रगुप्त का विजय नेपोलियन से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे, जबकि नेपोलियन अपने जीवन के अंतिम दिनों में हार गया था। इन्हीं कारणों से उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं।